कल्याण सिंह, ये एक ऐसा नाम है जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं सम्मान भी जगाता है और विवाद भी। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इनकी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव के अखाड़े से। सोचिए, एक पहलवान जो वहां अपने भविष्य के दांव पेच सीख रहा था। और फिर यही सफर उन्हें एक ऐसे सियासी तूफान के बीचों बीच ले आया जिसने पूरे देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आखिर में उन्हें एक नाम मिला, राजनीति का लौह पुरुष। तो चलिए इस असाधारण कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कल्याण सिंह की जिंदगी शुरू हुई अलीगढ़ के अखाड़ों से। दिन में वो एक टीचर थे और शाम को एक पहलवान। लेकिन शायद उनको भी नहीं पता था कि उनका असली अखाड़ा तो राजनीति बनने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई भारतीय जनसंघ के साथ। अच्छा, उनकी जमीनी पकड़ कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि 1967 में जब वो अतरौली से पहली बार जीते तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969, 1974, फिर 1977, 1980, मतलब जीत का जो सिलसिला चला वो चलता ही रहा। ये साफ बताता है कि जनता से उनका जुड़ाव कितना गहरा था। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में वो अपनी होम सीट अतरौली से जानते हैं कितनी बार? पूरे 11 बार जीते। ये अपने आप में एक कमाल का रिकॉर्ड है। तो जाहिर है लगातार जीत ने उन्हें सत्ता के बहुत करीब ला दिया था। लेकिन उनके करियर का जो अगला फेज था वो एक बहुत बड़ी परीक्षा और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के पहले अनुभव के साथ आया। साल था 1975। देश में इमरजेंसी लगी और उस दौरान उन्हें पूरे 21 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। कहते हैं कि इस अनुभव ने उनके पॉलिटिकल इरादों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। जेल से बाहर आते ही 1977 में वो बने हेल्थ मिनिस्टर और आते ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। सरकारी डॉक्टरों के बड़े पैमाने पर तबादले करके उन्होंने जो सेट सिस्टम था उसे सीधी चुनौती दी। इसके बाद पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया। 1980 में वो बीजेपी के प्रदेश महासचिव बने और फिर 1984 में प्रदेश अध्यक्ष। और फिर आया 24 जून 1991 का वो ऐतिहासिक दिन। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 221 सीटें जीती और पहली बार अपने दम पर फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाई और कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। 6 दिसंबर 1992। इंडियन पॉलिटिक्स में ये तारीख शायद ही कोई भूल पाए। और इस तारीख के बिल्कुल सेंटर में थे उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। तो उस दिन हुआ क्या था, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिलाया था कि बाबरी ढांचे को सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने पुलिस को यह आदेश दिया कि वहां जमा हुए करीब 1.5 लाख कारसेवकों पर गोली न चलाई जाए। नतीजा, कुछ ही घंटों के अंदर 464 साल पुराना वो ढांचा गिरा दिया गया। और उसी शाम कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस पूरी घटना पर उनका अपना नजरिया क्या था? उनके ही शब्दों में वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है। अब कई लोगों को लगा कि बस इस घटना के बाद कल्याण सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। वो एक नई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ और भी ज्यादा मजबूती से सत्ता में वापस लौटे। तारीख थी 21 सितंबर 1997। कल्याण सिंह ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाँ, इस बार यह गठबंधन सरकार थी और इस सरकार को बचाने के लिए उन्होंने बाद में कुछ ऐसे राजनीतिक दांव पेंच खेले जो भले ही विवादों में रहे लेकिन बहुत असरदार साबित हुए। और यहीं पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी, अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत तैयार की। इसे कहा गया कल्याण सिंह फॉर्मूला। अब यह था क्या? ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी थी जिसमें गैर यादव ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के वोटों को एक साथ लाकर बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर दिया गया। इस एक फॉर्मूले ने पार्टी के लिए एक ऐसा मजबूत वोट बैंक बनाया जिसका असर आज भी यूपी की पॉलिटिक्स में साफ साफ दिखाई देता है। चलिए अब उनके लंबे करियर के आखिरी पड़ाव पर नजर डालते हैं, जिसमें एक काफी दिलचस्प उपलब्धि और उन्हें मिले सम्मान शामिल हैं। जब वो राजस्थान के गवर्नर बने तो उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। वो 52 सालों में पहले ऐसे गवर्नर बने जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने एक तरह से वहां चले आ रहे एक लंबे जिंक्स को तोड़ा। 21 अगस्त
2021 को 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 2022 में उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल और बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज, इन दोनों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि उन्हें कैसे याद किया जाएगा, एक दृढ़ विश्वास वाले नेता के तौर पर या फिर विवादों में घिरे एक प्रशासक के तौर पर। इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? शायद ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी की तरह ही हमेशा बहस का एक मुद्दा बना रहेगा।